गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज आपका लेजर का फोर्थ पार्ट होगा है, जिसमें आपको जनरल भी बताएंगे, लेजर भी एंड ट्रायल बैलेंस भी। ओके, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। 1. Paid wages 5,000. Second, drew cash from bank for office use 500. Third, paid to XYZ 2,900. Discount received 100. Fourth, drew cash from bank for office use rupees 25,000. Fifth, received cash from A रुपीज 2,850 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 150। यहाँ पे मैं डेट की जगह पे ना आपको नंबर डाल रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन आपको मैं करके दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकता है, इसलिए डेट मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ओके, अब देखिए इसकी एंट्री देखिए, पेड वेजेस की एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डी आर टू कैश बीइंग वेजेस पेड इन कैश। सेकेंड एंट्री ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 500, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट 500। इसका जनरल एंट्री है बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। थर्ड देखिए, पेड टू XYZ 2,900, डिस्काउंट रिसीव 100। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपके पास कैश भी हो तो डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी हो। ठीक है, यदि कैश और बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश और बैंक यदि क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, और डिस्काउंट डेबिट हो रहा है तो लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो लिखूंगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो देखिए यहाँ पे XYZ हाउ मच 3,000 है, टू कैश कितना 2,900 एंड टू डिस्काउंट रिसीव 100 है। फोर्थ एंट्री देखिए, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से कितना निकाला है 25,000 निकाला है, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट 25,000। जनरल एंट्री है बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ओके, फिफ्थ देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए रुपीज 2,850 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। ओके, इसकी एंट्री देखिए, कैश अकाउंट डी आर 2,850, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डी आर 150, टू एज अकाउंट 3,000, विल कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड डिस्काउंट अलाउड। अब इसको लेजर बनाते हैं एक एक करके। तो लेजर बनाने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि लेजर हम जब भी बनाते हैं, लेजर को हम दूसरे वर्ड में अकाउंट भी बोलते हैं। ओके, तो जिसका अकाउंट बनाते हैं हम उसकी साइड देखते हैं। ठीक है, यदि उसका साइड डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखूंगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, और जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने वाले के जो अमाउंट होता है उतने के बराबर ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नाम सिर्फ क्या होता है, अपोजिट वाले का लिखना है। अपोजिट वाले का मतलब होता है कि अभी डेबिट साइड का अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड का नाम लिखूंगा, और क्रेडिट साइड वाले का अकाउंट बना रहे हैं तो डेबिट वाले का नाम लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे वेजेज अकाउंट बना रहे हैं तो वेजेज यहाँ पे क्या डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड में लिख रहा हूँ, लेकिन वेजेज के सामने अमाउंट कितना है 5,000, तो 5,000 के बराबर आएगा। लेकिन वेजेज के अपोजिट साइड में क्या है, कैश है, तो हमने लिख दिया कैश। डेबिट साइड में 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं 22 लिखते हैं। यहाँ पे कैश टू कैश कितना गया 5,000 हो गया। ओके, अब इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तो 5,000 भाई बैलेंस शीट कितना गया 5,000, यहाँ पे कितना आया 5,000 और माइनस 0, 5,000 आ गया। CD कितना गया 5,000, CD जिस साइड में आएगा उसी का अपोजिट साइड में क्या आएगा, BD आएगा। तो CD यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में आ गया कितना 5,000, तो इतना ही अमाउंट डेबिट साइड में आएगा, हाउ मच 5,000। जो CD होगा वो टोटल के ऊपर हम लिखेंगे, और जो BD होगा वो टोटल के नीचे लिखेंगे। जो BD होगा उसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज नहीं करूंगा, इसको क्या रखूंगा, ओपन रखूंगा, और जो CD होता है वो अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। ओके, उसी प्रकार कैश का अकाउंट देख लीजिए, जहां जहां कैश होगा उसकी पोस्टिंग करते चलिए और उसी साइड में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कैश है, फर्स्ट चैलेंज में देखिए कैश है, किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिए बाई वेजेस कितना 5,000।
उसी प्रकार दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्रीज में कैश क्या है, डेबिट है, तो डेबिट साइड में लिख दीजिए कितना 500, कैश के सामने कितना 500, तो 500 आएगा, लेकिन इसके अपोजिट में टू बैंक, तो टू बैंक कितना 500 है। फिर देखिए थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड के साइड में देखिए कैश के सामने कितना है 2900, तो देखिए मैंने 2900 लिखा है, सिर्फ नाम अपोजिट वाले का है। ओके, फिर यहाँ पे आ जाइए एंट्री नंबर 4 देखिए, फोर्थ में कैश की साइड में डेबिट साइड में, तो हमने डेबिट में लिखा है, लेकिन इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ बैंक, तो हमने बैंक लिख दिया 25,000। और फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में डेबिट में कैश कितनी है, हाउ मच 2850 है, तो 2850 लिखा है, ठीक है। पर इसके अपोजिट में क्या है 2A, तो 2A अकाउंट लिख दिया। इसकी टोटल हो गया 28,350, ऐसी टोटल हो गया 7,900। इसकी टोटल जो बेटा 28,350, ऐसी जो टोटल है 7,900। अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 28,350 बड़ा है या 7,900 बड़ा है। इसकी टोटल 28,350 है, इसकी टोटल 7,900 है। तो बिगर अमाउंट जो बड़ा वाला अमाउंट होता है उसको हम दोनों साइड लिखते हैं। ओके, तो लिख दिया। अब इसमें क्या 7,900 कम है, तो जिस साइड में कम होता है ना उसी साइड में CD लिखते हैं। तो 28,350 में से माइनस 7,900 लिख दिया, तो 20,450 आ गया। क्लियर, तो बैलेंस शीट 20,450, तो डेबिट में आ जाएगा तो बैलेंस शीट 20,450। ओके, अब देखिए, अब नेक्स्ट अकाउंट किसका बना रहा हूं, बैंक का बना रहा हूं, किसकी, बैंक। अब देखिए बैंक ढूंढिए, बैंक की साइड में देखिए सेकंड एंट्री देखिए, सेकंड एंट्री में देखिए बैंक की साइड में क्रेडिट साइड में है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड में लिखूंगा। बैंक के सामने कितना अमाउंट है 500, तो हमने क्या 500 लिखा है। लेकिन बैंक के अपोजिट में क्या है कैश है, तो हमने क्या लिख दिया कैश है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं बाई लिखते हैं। ये बैंक हो गया। अब देखिए और बैंक कहाँ पे है, और बैंक यहाँ पे है फोर्थ एंट्रीज में क्रेडिट साइड में है, कितनी है 25,000, तो 25,000 लिख दिया। इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है कैश लिख दिया। और देखिए कहीं भी बैंक नहीं है, अब इसके अकाउंट को क्या कीजिए क्लोज कर दीजिए, क्योंकि बैंक की एंट्री कहीं है ही नहीं है, तो अब इसके अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तो इस साइड में टोटल कितनी है देखिए 25,500 है, इसकी टोटल 25,500 है, इसकी टोटल क्या है कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। तो इस साइड में छोटा है, तो छोटे साइड में क्या लिखते हैं बैलेंस CD लिखते हैं, ठीक है। बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को लेस कर दीजिए, तो 25,500 और माइनस 0 आ गया 25,500 है। तो बैलेंस जो CD आ रहा है वो आपका डेबिट साइड में आ रहा है और टोटल के ऊपर लिखा हुआ है, क्लियर है। लेकिन CD जो है BD बनेगा और किस साइड में जाएगा क्रेडिट साइड में जाएगा। यदि डेबिट है CD तो क्रेडिट साइड में आएगा, और CD यदि क्रेडिट साइड में आ रहा है तो BD डेबिट में आएगा और टोटल के नीचे आएगा। और CD का अमाउंट और BD का अमाउंट दोनों क्या होता है सेम होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए XYZ अकाउंट। देखिए XYZ कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंट्रीज में देखिए XYZ है। XYZ डेबिट साइड में, और इसकी टोटल कितनी है 3,000 है, तो 3,000 ही आएगा, ठीक है। चाहे जैसे भी आप लिखिए, जोड़ के लिखिए, सिंगल लिखिए, जैसे भी लिखिए। तो अपोजिट में क्या क्या आ रहा है 2 कैश, देखिए लिख दिया 2 कैश 2,900। फिर इसके अपोजिट में क्या है 2 डिस्काउंट रिसीव, फिर लिख दिया 2 डिस्काउंट रिसीव कितना 3,100 सॉरी, ठीक है। तो टोटल इसका 3,000, इसकी टोटल कितनी है 3,000 है, इसकी टोटल कितनी है 0 है। तो CD कैसे निकालते हैं, बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को क्या कर दिया लेस कर दिया। बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड, 3,000 हो गया। यहाँ पे CD जो आया वो क्रेडिट साइड में आया, तो BD क्या आएगा डेबिट साइड में आएगा। CD जो है वो टोटल के ऊपर है, तो BD जो होगा वो टोटल के ऊपर होगा। ओके, ये भी बन गया, इसका अकाउंट भी बन गया। नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट रिसीव। अब देखिए 1 2 डिस्काउंट रिसीव किस साइड में है, थर्ड जनरल एंट्रीज में है। डिस्काउंट रिसीव किस साइड में क्रेडिट साइड में है, तो देखिए डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड में लिखा मैंने 100 है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या इसकी टोटल कितना है 0 है, इसकी टोटल कितनी है 100 है, राइट है। तो CD जो होगा छोटे में बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए, जो आएगा वो CD बनेगा, और जितना CD बनेगा उतना ही आएगा BD आएगा। ओके, अब देखिए डिस्काउंट अलाउड। देखिए डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे है,
देखिए डिस्काउंट लास्ट एंट्री है 5th जनवरी में डिस्काउंट अलाउड, और किस साइड में बेटा, डेबिट साइड में है। ओके, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे, ठीक है, कितना इसके सामने कितना अमाउंट है 150, तो 150 ही लिखना है हमें, ठीक है, 150, ठीक है। अब इसके अब कहीं भी नहीं है डिस्काउंट अलाउड, फिर आप अकाउंट को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दिए। इसका टोटल जो है 150 है, इसका टोटल 0 है, तो बड़े में से छोटे को लेस कर दीजिए। किस साइड में, जिस साइड में कम पड़ रहा है उसी साइड में CD लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे CD कितना गया 150 क्रेडिट साइड में है, तो जो BD आएगा वो डेबिट साइड में आएगा 150। जो CD होता है वो टोटल के ऊपर आएगा, और जो BD है वो टोटल के नीचे आएगा। अब आ जाइए एज के पहले अकाउंट, तो देखिए पूरी 5 एंट्रीज में एज की साइड में क्रेडिट साइड में है, और टोटल कितनी है 3000 है। ओके, तो हमने लिख दिया किस साइड में, यहाँ पे इसका पॉइंट में क्या क्या है, कैश अकाउंट कितना, हाउ मच 2850, हमने लिख दिया 2850। फिर इसका पॉइंट में देखिए कितना है, डिस्काउंट अलाउड हाउ मच 150, बाय डिस्काउंट 150, इन सबका टोटल कितना गया 3000 हो गया, कितना गया 3000, इसकी टोटल 3000 है, इसकी टोटल क्या है 0 है। तो बड़े में से छोटे मान को लेस कर दीजिए, 3000 माइनस 0, ये आपका क्या हो गया बेटा 3000 हो गया, CD है, तो जितना CD है, ठीक है, उतना ही BD बनेगा, 3000 हो गया। अब हमें क्या बनाना है बेटा, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें 4 फॉर्मेट चाहिए, 4 कॉलम। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम अकाउंट्स हेड का है, अकाउंट्स हेड्स का है, थर्ड कॉलम डेबिट का है, और लास्ट कॉलम क्रेडिट का है। तो लेजर के का BD जिस साइड में होता है उसी साइड में हम ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कैश है, कैश का BD किस साइड में है, डेबिट साइड में, कितना है 20,450, लिख दीजिए 20,450 डेबिट साइड में लिख दिया। फिर यहाँ पे वेजेस देखिए, वेजेस का BD किस साइड में बेटा 5,000, किस साइड में है डेबिट में, हमने लिखा डेबिट में 5,000। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट का टोटल कितना है 25,500, इसका BD किस साइड में है, क्रेडिट साइड में है, हमने किस साइड में लिख दिया 25,500। उसके बाद देखिए XYZ का टोटल BD किस साइड में बेटा, डेबिट साइड में, हाउ मच 3000, हमने लिख दिया XYZ 3000। उसके डिस्काउंट रिसीव 100 किस साइड में, क्रेडिट साइड में, यहाँ लिख दिया डिस्काउंट रिसीव 100 क्रेडिट साइड में। फिर डिस्काउंट अलाउड 150 का BD की साइड में बेटा, डेबिट साइड में, तो डिस्काउंट अलाउड 150 डेबिट साइड में लिख दिया। और एज अकाउंट कितना है, उसका BD की साइड में है 3000 क्रेडिट साइड में है, तो एज अकाउंट 3000 क्रेडिट साइड में हो गया। अब इस ट्रायल बैलेंस से जब टोटल कीजिएगा तो दोनों साइड आएगा 28,600, 28,600। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, जनरल बता दिया, जनरल की मदद से हमने क्या बना लिया, लेजर बना लिया, और लेजर की मदद से क्या बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया। अब इसी बार और प्रैक्टिस कीजिए, आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि बेटा यदि आपको अकाउंट्स में बहुत अच्छा करना है ना, आपको जनरल परफेक्ट होनी चाहिए, लेजर परफेक्ट होनी चाहिए, और ट्रायल बैलेंस परफेक्ट होनी चाहिए। नहीं तो बार बार आप करेंगे, कंफ्यूज होगा, परेशान होंगे, फिर बोले यार अकाउंट तो बहुत ही गंदा है, ठीक है ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मेक अ प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू फ्रेंड।